आहट, जंगल की सड़क। प्रोलॉग। वो आहट जो सुनी नहीं जाती, महसूस होती है। रात के सन्नाटे में जब हवा भी ठहर जाए, तब जो आवाज़ चलती है वो किसी की नहीं होती, वो आहट होती है। कहते हैं जंगल की सड़क पर वो आहट आज भी गूंजती है, कदमों की नहीं, किसी अधूरी आत्मा की। मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले छिंदवाड़ा के पास फैला था एक गहरा जंगल, भमरखेड़ा का जंगल। शहर से गांवों को जोड़ने वाली एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी सड़क उस जंगल से होकर गुजरती थी। लोग उसे कहते थे आहट वाली सड़क, क्योंकि रात के वक्त वहां से गुजरने वाले कई ट्रक ड्राइवर और ग्रामीणों ने एक जैसी बात कही थी। कोई पीछे चलता है पर दिखाई नहीं देता। कभी किसी के कदम की आवाज, कभी किसी के धीमे बोल, तो कभी पेड़ों के बीच किसी के चलने का एहसास। लोगों ने डरकर उस सड़क से रात में जाना बंद कर दिया था। पर हर कहानी की तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर से ज्यादा जिज्ञासा में जीते हैं। उनमें से एक था अंशुमान। अंशुमान भोपाल में एक लोकल न्यूज़ चैनल में काम करता था। वो लोक कथाओं और रहस्यों पर आधारित रिपोर्ट बनाता था। भूत, तंत्र, शमशान, हवेली, सब उसकी फेवरेट थीम्स थीं। एक दिन उसे अपने दोस्त और कैमरामैन मनीष ने बताया, भाई, छिंदवाड़ा में एक सड़क है जहां लोगों को आहटें सुनाई देती हैं। कोई दिखता नहीं, बस लगता है कि कोई साथ चल रहा है। अंशुमान की आंखों में चमक आ गई। तो फिर वहीं चलते हैं अगली शूट के लिए, मनीष ने डरते हुए कहा। भाई, लोग कहते हैं वहां तांत्रिक की आत्मा घूमती है जिसने बरसों पहले वहां साधना की थी। अंशुमान मुस्कुराया। तो फिर यही तो असली कहानी है। 3 दिन बाद अंशुमान, मनीष और साउंड इंजीनियर विक्रम अपने कैमरे और उपकरणों के साथ भमरखेड़ा पहुंच गए। दिन का उजाला था, लेकिन पेड़ों की घनी छांव में हर जगह अंधेरा लगता था। गांव वालों ने उन्हें चेताया, साहब, सूरज ढलने से पहले जंगल पार कर लेना, वरना रात में वो चलने लगती है। अंशुमान ने हंसते हुए कहा, कौन वो? एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए जवाब दिया, तांत्रिक केशव राम, जिसने आत्माओं को बांधने की साधना की थी, पर एक अमावस्या को वो खुद बंध गया, अपनी ही आहटों में। शाम ढलते ही उन्होंने शूटिंग शुरू की। कैमरा चल रहा था और मनीष बोल रहा था, हम इस वक्त भमरखेड़ा जंगल में हैं। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ रात को कोई अनजानी आहट सुनाई देती है। विक्रम ने कैमरे की लाइट ऑन की। तभी अचानक पीछे से खर खर जैसी आवाज आई, जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। अंशुमान पलटा, कोई नहीं, पेड़, अंधेरा और सन्नाटा। मनीष ने धीरे कहा, भाई, ये हवा की आवाज नहीं थी। अंशुमान ने हंसकर कहा, फुटेज में अच्छा लगेगा। लेकिन जब उन्होंने बाद में वो फुटेज देखा तो कैमरे में कुछ सेकंड के लिए एक काले चोगे वाली आकृति दिखी थी, जो पीछे खड़ी थी और गायब हो गई। रात बढ़ती गई। टीम ने सड़क के बीच तंबू लगाया। दूर से लोमड़ियों की आवाजें आ रही थी, पर उनमें भी कुछ अजीब लय थी, जैसे कोई मंत्रोच्चारण। विक्रम ने धीरे कहा, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। अंशुमान ने रिकॉर्डर ऑन किया। रेडियो जैसी फ्रीक्वेंसी में एक धीमी आवाज उभरी, मंत्र अधूरा है, पूर्ण कर। वो तीनों सन्न रह गए। विक्रम ने डरते हुए कहा, किसका मंत्र? अंशुमान ने जवाब नहीं दिया, बस दूर सड़क पर एक और आहट सुनाई दी, धीरे धीरे पास आती हुई। अगले दिन गांव के पुजारी से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया, केशव राम नाम का तांत्रिक इस जंगल में रहता था। वो मृत आत्माओं को बुलाकर अमरत्व पाना चाहता था, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई। अमावस्या की रात वो खुद अपनी बनाई आहटों में बंध गया। अब वो हर अमावस्या को अपने अधूरे मंत्र को पूरा करने के लिए किसी जीवित आत्मा की तलाश में रहता है। मनीष ने पूछा, मतलब वो किसी को पकड़ लेता है? पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, जो भी उसकी आहट सुनता है वो धीरे धीरे उसकी साधना का हिस्सा बन जाता है। टीम ने फिर रात में वही सड़क चुनी। अब की बार वो पूरी तैयारी में थे। नाइट विजन कैमरे, साउंड रिकॉर्डर, ड्रोन। करीब रात के 1 बजे ड्रोन के कैमरे ने कुछ दिखाया। सड़क के बीच में एक तांत्रिक मंडल उकेरा गया था। बीच में सूखे खून से लिखा मंत्र, जो आहट सुनेगा वही मार्ग बनेगा। तभी हवा बंद हो गई, सन्नाटा। फिर टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर सड़क पर चल रहा हो। मनीष कांप गया, भाई, ये तो वही आवाज है, वही आहट। विक्रम ने कैमरा घुमाया।
पर जहां भी कैमरा जाता आवाज दूसरी दिशा से आने लगती, मानो वो उन्हें घेरे हो। रात के 2:30 बजे अंशुमान को लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, मंत्र पूरा करो, अधूरा मत छोड़ो। उसकी नाक से खून बहने लगा। मनीष और विक्रम ने देखा, अंशुमान की आंखें लाल थीं और वो तांत्रिक मंडल की ओर बढ़ रहा था। वो बैठ गया और वही मंत्र बोलने लगा जो रेडियो पर सुना था। जंगल में अचानक झोंका उठा, पेड़ हिलने लगे। विक्रम चिल्लाया, अंशु रुक जा। लेकिन अब अंशुमान की आवाज किसी और की थी, भारी, गूंजदार। मैं लौट आया हूँ, इस बार अधूरा नहीं रहूंगा। विक्रम ने रिकॉर्डिंग चलाई। कैमरे में दिखा कि अंशुमान के चारों ओर अंधेरी आकृतियां घूम रही थीं। हर आकृति के कदमों की अलग आहट थी, कुछ भारी, कुछ हल्की, सब मिलकर जैसे कोई तांत्रिक नृत्य कर रही हों। मनीष ने हिम्मत करके मंडल मिटाने की कोशिश की, पर जमीन में जैसे आग जल उठी। मनीष का हाथ झलस गया। वो भागा, पर सड़क वहीं की वहीं थी, घूमती हुई, खुद में बंद। हर कदम के साथ वहीं टक 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 गूंज रही थी। सुबह गांव वालों ने सड़क के किनारे केवल कैमरा पाया। उसमें रिकॉर्ड हुई अंतिम आवाज थी, अब कोई अकेला नहीं चलेगा, हम सब साथ चलेंगे हर रात। और फिर टक 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 3 अलग अलग आहटें जो धीरे धीरे एक में मिल गई। अब भी भमरखेड़ा की उस सड़क पर जब रात को हवा चलती है तो लगता है कोई आपके पीछे चल रहा है। अगर आप रुकते हैं तो आहट भी रुकती है, अगर आप तेज चलते हैं तो वो भी तेज होती है। और अगर कभी किसी अमावस्या की रात आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो शायद आपकी आहट भी वहीं रह जाए, किसी और के लिए। तांत्रिक का पुनर्जन्म। प्रोलॉग। लौटता अतीत। भमरखेड़ा जंगल अब भी वैसा ही सुनसान था। सड़कों पर गूंजती आहट अब भी लोगों के दिलों में डर भरती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस जंगल की धूल में एक पुराना श्राप छिपा है और अब वो शरीर धारण कर वापस लौट आया है। तांत्रिक केशवराम की आत्मा अब किसी इंसान के शरीर में बस चुकी थी। उसका नया नाम था आरव शर्मा, एक जवान, तेज और जिज्ञासु पत्रकार जो भूत प्रेत की कहानियों की खोज में हमेशा आगे रहता था। लेकिन आरव के भीतर अब वही अधूरा तांत्रिक जिंदा था। आरव शर्मा दिल्ली में रहता था। उसके ऑफिस का नाम था सायरन न्यूज, जहां वो लोक कथाओं और रहस्यमय घटनाओं पर रिपोर्ट बनाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके भीतर अजीब बदलाव हो रहे थे। रात में जागना, लोगों की आवाजें सुनना और कभी-कभी खुद को किसी अजनबी की तरह महसूस करना। एक रात जब बारिश हो रही थी और सड़कों पर रोशनी की चमक भी धुंधली थी, तो आरव को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। पर जब उसने पलटा, खाली सड़क। तभी उसके कान में धीमी फुसफुसाहट आई, मंत्र पूरा कर, अधूरा मत छोड़। आरव ने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है? लेकिन उत्तर उसके भीतर ही था, केशवराम की आवाज। अगले दिन आरव ने सोचा कि इसे अनदेखा किया जाए, लेकिन रात आते ही वही घटना दोबारा हुई। सड़कों पर कदमों की आवाजें, कमरे के अंधेरे में कहीं कोई छाया और फुसफुसाहटें, सब उसकी रचना और व्यक्तित्व को धीरे धीरे बदल रही थी। उसने नोट किया कि आवाजें सिर्फ अंधेरे और खाली जगहों पर आती थी, और हर बार जब वो उन्हें नजरअंदाज करता तो आवाजें तेज और गहरी हो जाती थीं। आरव अब समझ गया था, ये केवल जंगल की आहट नहीं थी, ये केशवराम का श्राप था जो अब उसके शरीर में बस गया था। आरव ने अपने ऑफिस में पुराने भमरखेड़ा जंगल की रिकॉर्डिंग देखी। कुछ फुटेज में वही तांत्रिक मंडल, वही मंत्र, वही आहटें जो अब उसकी जिंदगी में गूंज रही थी। वो वहां गया, वहां जंगल के बीच जहां पहले अंशुमान और टीम गए थे। बारिश की बूंदें उसकी आंखों में झलक रही थी और हवा में वही फुसफुसाहटें। वो महसूस कर रहा था कि अब उसकी आत्मा और केशवराम की आत्मा एक हो चुकी हैं। वो धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा, बिना सोचे कि ये उसकी इच्छा है या तांत्रिक का नियंत्रण। शहर लौटने के बाद आरव ने देखा कि ऑफिस में अन्य कर्मचारियों के साथ भी अजीब चीजें हो रही थी। कागज उड़ रहे थे, कंप्यूटर अपने आप ऑन ऑफ हो रहे थे और कभी कभी कैमरे में काले धुंधले चेहरे झलकते थे। कर्मचारी डरने लगे, लेकिन अब आरव को ये डर नहीं लगता था। वो जानता था ये सब अब उसके अधूरे मंत्र का हिस्सा बन चुका है। आरव धीरे धीरे बदल रहा था। वो रात को जागता, शहर की सुनसान गलियों में घूमता और अजनबियों को उन जगहों पर ले जाता जहां आहट सुनाई देती थी। कभी कभी उसकी खुद की आवाज बदल जाती, कभी अंधेरे में कोई पुरानी आकृति उसके शरीर से बाहर निकलती। शहर में पहली बार किसी ने देखा,
कभी ऐसा लगा कि कोई और उसी के शरीर में बैठा है। आरव ने समझ लिया कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। हर रात वो नई आहटें पैदा करता, सड़कों पर कदमों की, भवनों में फुसफुसाहट की, और जिन लोगों ने उसकी आहट सुनी उनकी नींदें उड़ गई और उनके सपनों में वही अधूरा मंत्र गूंजने लगा। शहर धीरे धीरे डर के घेरे में आ गया। रिपोर्टों में लोग अदृश्य कदमों की बात करने लगे। अंधेरी गलियों में कोई अकेला नहीं चलता था। आरव ने अब पूरी तरह तांत्रिक केशवराम का ज्ञान और शक्ति पा लिया था। वो किसी भी इंसान को अपने अधूरे मंत्र का हिस्सा बना सकता था। एक रात पत्रकार मित्र दीपक ने उसका पीछा किया। दीपक ने देखा कि आरव अकेला नहीं था। उसके चारों ओर काले धुंधले चेहरे घूम रहे थे, जो केशवराम की साधना के बंधक बन चुके थे। दीपक को जैसे कोई चुपचाप फुसफुसा रहा हो, अब तुम भी हमारा हिस्सा बन जाओ, अधूरा मत छोड़ो। दीपक भागने लगा, पर हर मोड़ पर वही आहटें उसे